अगर मैं आपसे कहूँ कि इस देश में कुछ लोगों ने इंसान की मौत के बाद भी उसे कमाई का जरिया बना दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, किसी की मौत बीमारी से हुई, किसी की जहर खाने से, किसी की हार्ट अटैक से, लेकिन सरकारी कागजों में लिखा गया सांप ने काटा था। बस एक फर्जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, कुछ सरकारी मोहरे और खाते में आ गए 4 लाख रुपए। ऐसे ऐसे केस फर्जी बनाए कि सरकार को 17 करोड़ 24 लाख रुपए का चूना लग गया। अब इस घोटाले की परतें खुल रही हैं। डॉक्टर गिरफ्तार, बाबू गिरफ्तार, ड्राइवर मास्टरमाइंड, वकील गिरफ्तार, बैंक का कर्मचारी गिरफ्तार और शक की सुई अब पूरे सिंडिकेट पर है। नमस्कार, मैं हूं पूजा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं है, ये कहानी है सरकारी सिस्टम में बैठे उस नेटवर्क की जिसने मौत के कारण तक बदल दिए ताकि सरकारी मुआवजे का पैसा लूटा जा सके। कैसे खेला गया 17 करोड़ का खेल? छत्तीसगढ़ सरकार के नियम कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की मौत सर्पदंश यानी सांप काटने से होती है तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। यही नियम कुछ लोगों के लिए कमाई का जरिया बन गया। जिन मौतों का सांप से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें भी सरकारी रिकॉर्ड में स्नेक बाइट दिखा दिया गया। फर्जी पोस्टमार्टम, फर्जी दस्तावेज, फर्जी राजस्व रिपोर्ट और फिर सरकारी मुआवजा मंजूर। सबसे चौंकाने वाली बात, जशपुर जिले में छत्तीसगढ़ में आता है, 3 साल में सिर्फ 96 सदस्य से मौतें दर्ज हुई, लेकिन अकेले बिलासपुर में 431 मौतें दिखाकर 17 करोड़ 24 लाख रुपए का मुआवजा निकाल लिया गया। यहीं से पूरे खेल की पोल खुलनी शुरू हुई। डॉक्टर से लेकर बैंक के बाबू तक, वकील तक, पूरा नेटवर्क। जांच आगे बढ़ी तो सबसे पहले पुलिस की गिरफ्त में आई सिम्स की तत्कालीन डॉक्टर प्रियंका सोनी। आरोप है उन्होंने फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर मौत का कारण ही बदल दिया। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। अब पुलिस ने एसडीएम ऑफिस और तहसील कार्यालय के 3 क्लर्कों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोप है इन्होंने अपनी सरकारी आईडी से फर्जी प्रकरण तैयार किए, रिपोर्ट अपलोड की और मुआवजे की प्रक्रिया को वैध बना दिया। यानी अगर डॉक्टर रिपोर्ट बदल रहा है तो राजस्व विभाग उस रिपोर्ट को सरकारी मंजूरी दिला रहे हैं। पुलिस का दावा है यह कोई अकेले व्यक्ति का खेल नहीं है बल्कि पूरा सिंडिकेट है। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? तो जांच में ये भी आया सबसे चौंकाने वाला मामला। वो किसी बड़े अफसर का नहीं बल्कि तहसीलदार के ड्राइवर गोविंद विश्वकर्मा का है। पुलिस का कहना है कि यही इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड था। इसके साथ थे वकील, बैंक कर्मचारी, मृतकों के रिश्तेदार और कई सरकारी कर्मचारी भी इस नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की रडार पर अब कई और डॉक्टर भी हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब तक इस मामले में 14 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और दर्जन भर से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इस घोटाले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर मौत का कारण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सरकारी रिकॉर्ड तीनों बदले जा सकते हैं तो आम आदमी सरकारी सिस्टम पर कैसे भरोसा करेगा? और क्या यह सिर्फ बिलासपुर तक सीमित नेटवर्क था या फिर ऐसे फर्जी मुआवजे का खेल दूसरे जिलों में भी, दूसरे राज्यों में भी खेला गया? जांच अभी जारी है और जिस तरह हर दिन नए नाम सामने आ रहे हैं उससे साफ है 17 करोड़ का ये स्नेक बाइट स्कैम शायद अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया। अब देखना होगा अगली गिरफ्तारी किसकी होती है और इस घोटाले की जड़ आखिर कितनी गहरी निकलती है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हर दिन आने वाली सांप के काटने की खबर पर नज़र बनाए रखिएगा।